सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 41 और 40 को हमने अल्लाह हाफिज़ किया तो 41 को हम करेंगे अस्सलाम वालेकुम। तो इसी के साथ चलिए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। हमें गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t विद द पावर ऑफ t। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है हमारा सोल्यूशन। जल्दी चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो वही सिंपल है। स्टेप 1 जो है हमारे पास सिंपल है। हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग अब स्क्वायर रूट ऑफ t है, साथ में पावर जो है हमें अगेन t गिवन है। ठीक है, ये हो गया है। इसको जो है मैं इक्वेशन स्टार बोल दूंगी बिकॉज बाद में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया नेचुरल लॉग। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव भी अप्लाई करेंगे एंड ये जो पावर है इसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो अगर पावर को सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t एट स्क्वायर रूट ऑफ t। तो ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर द ग्रेट प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अगेन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। अब ऐसा करती हूँ, मैं स्टेप्स नहीं लिखती बिकॉज फर्स्ट वाला मैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स से बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब स्टेप्स नहीं करते। ये स्टेप जब मैं बार बार लिख रही हूँ ना तो ये मुझे बोर कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करना है डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कैसे है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू t नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ t। अब हम इस पे जो है डेरिवेटिव अपना अप्लाई कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी ऑफ t हो जाएगा। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y एंड इक्वल टू d बाई डी ऑफ t। ये हो जाएगा t नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y होगा एंड विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो dy बाई डी ऑफ t हमारे पास आ जाएगा। एंड ये है हमारे पास एक फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया ये दूसरा फंक्शन है यानी प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ t है। ठीक है, देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल देंगे यानी t का डेरिवेटिव होगा 1। तो 1 हम नहीं लिखेंगे बिकॉज हम हो गए हैं बड़े और 1 लिखते हुए हमें आती है थोड़ी सी शर्म। ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ अगर यहाँ पर हम देखें तो हमने जो है ये जो t है अगेन जो है इसका डेरिवेटिव भी हमने निकालना होगा। तो या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं और इस पे जो है अलग से पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पे पावर रूल अलग से अप्लाई कर देंगे तो ऐसा करते हैं, पावर रूल अलग से अप्लाई करते हैं, फ़िलहाल इसका डेरिवेटिव नहीं लेते। ठीक है, तो चलिए पहले पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। तो हम उसी फंक्शन को अगेन ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ y एंड t विद नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ t। पहले पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, रीराइट करेंगे इस इक्वेशन को, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा t और पावर है 1/2। तो 1/2 मेरे पास कहाँ पर आ जाएगी, ये हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग t। ठीक है, पावर जो है मैंने हटा दी, पावर को मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगी 1/2। ठीक है, तो अब ये हो गया है। नाउ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन बन जाएगा। अगर शायद मैं उसको उस तरीके से सॉल्व करती तो भी शायद कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेट्स सी यहाँ से। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1/y एंड डी y बाई डी ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो y डैश आएगा एंड ये फर्स्ट फंक्शन है यानी t/2। अब नेचुरल लॉग t का डेरिवेटिव 1/t आता है। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग अपनी जगह पे रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे t/2 का तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, सब ये हो गया है। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये t कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा मेरे पास वो क्या होगा, वो होगा 1/2 एंड प्लस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग t/2 एंड साथ ही ये y हमें नहीं चाहिए, y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस y को मैं यहाँ पर भेज दूँगी, ये हो जाएगा y ऑफ डैश। अब इस y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y हमें शुरू में क्या गिवन था, y हमें गिवन था t की पावर t/2, ठीक है, t की पावर t/2 हो गया। और ये फंक्शन को एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि 1/2 प्लस नेचुरल ऑफ t/2 एंड दैट्स ऑल। हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ बढ़ते हैं आगे विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आ गया है 42, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है t की पावर स्क्वायर रूट ऑफ t। मतलब जो है हमारे पास उल्टी चीज़ आ गई है। पहले हमारे पास जो था स्क्वायर रूट ऑफ t पे जो है पावर t थी, अब हमारे पास t पे पावर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ t है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर जो है हम सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग अपना वही स्टेप जो है रिपीट करते रहेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास क्या था, स्टेप 1 में था कि हम लोग बोथ साइड जो है नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग y इक्वल टू नेचुरल लॉग t की पावर स्क्वायर रूट ऑफ t। नाउ यहाँ पर यूज़ करेंगे हम अपना द ग्रेट पावर रूल। तो पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर जो आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एंड ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ t। नाउ हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस बन गए हैं, इसको हम फंक्शन 1 इसको हम फंक्शन 2 बोलेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ऑन बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा एंड y ऑफ डैश हो जाएगा इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन है इसको एज इट इज लिख दूंगी, सेकंड का डेरिवेटिव यानी 1/t एंड प्लस सेकंड विल बी एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव लूँगी तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ t आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। ये जो y है ये यहाँ पर आ जाएगा तो y डैश इक्वल टू y हमारे पास क्या था, वो था t की पावर स्क्वायर रूट ऑफ t एंड दिस विल बी एज इट इज़। अब यहाँ पर जो है हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया नेचुरल ऑफ t एंड ये है 2t, ये तो एज इट इज़ रहेगा। हम इसको लिख देंगे नेचुरल ऑफ t बाई 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ t। अब इसको जो है हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/t एंड ये हो जाएगा t की पावर -1/2। ठीक है, अब इन दोनों की पावर्स को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे तो -1/2 में प्लस करेंगे 1 तो मेरे पास आएगा 1/2। तो मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख दूंगी टी की पावर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इससे मैंने वो पहले लिखा था इसको बाद में लिखा था। इसी के साथ हमारा ये जो आंसर है ये आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ।